वोट पड़ेगा कर्म पे। अगर कर्म पे वोट देना है, लोग कहते हैं कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है, तो मैं तो कहना चाहता हूं मेरी बहनें जो सामने खड़ी है, 10 उम्मीदवार है मैदान में और एकमात्र महिला है। 1 लाख महिलाओं के वोट है, जाति धर्म से बाहर आओ, और अगर महिला ही महिला को वोट दे दे तो केसर बिसेन विधायक बन के जाएगी और आपकी सेवा में खड़े रहेगी। अच्छा, ये है कौन? इस्लाम में लिखा है कि मस्जिद में शराब पीना हराम है। लिखा है कि नहीं लिखा? हमने ये संकल्प लिया है कि केसर बिसेन के चुनाव में शराब की एक बूंद भी नहीं बांटेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। दूसरी बात, ये शराब ठेकेदार का पार्टनर है, दारू में इसकी पार्टनरशिप, रेत में इसकी पार्टनरशिप। आप इस्लाम के चाहने वाले, मस्जिद क्या होती है? जहां एक आदमी बैठ के नमाज अदा कर सके, हर वो जगह मस्जिद होती है जहां इंसान बैठ के नमाज अदा कर सके। और इस्लाम के हिसाब से धरती के किसी भी टुकड़े पे आपको नमाज अदा करने का हक है, और जहां आप नमाज अदा कर सकते हो सारी जगह मस्जिद है, तो आपके हिसाब से सारी धरती मस्जिद हुई। तो शराब बेचने वाले का क्या काम? ये तो हराम है, इसको फेंको, खदेड़ो। लोग बोलते हैं शेर आया, शेर आया। काय का शेर है भैया? अभी हम कटंगी में चिड़ियाघर नहीं खोल रहे हैं। जिस दिन चिड़ियाघर खोलेंगे तो घूबड़ गोंदी जाएंगे, गले में पट्टा डाल के लाएंगे और इसका प्रदर्शन करेंगे। टिकट भी नहीं लगेगी, फ्री में शेर का शो कराया जाए। अभी हमको चिड़ियाघर नहीं खोलना है। अगर आवारा शेर बस्ती में घूमेगा तो मानव को नुकसान पहुंचाएगा, मानव को कल्याण मानव कर सकता है, कोई शेर, चीते, भालू, कुत्ते, बिल्ली नहीं कर सकते, कोई जानवर नहीं कर सकता। तो आदरणीय साथियों, विचार आपको करना है, फैसला आपका है। जनता की अदालत सबसे बड़ी है। कमलनाथ जी की मजबूरी हो सकती है कि 20 साल से पार्टी सत्ता में नहीं है, पार्टी को चुनाव लड़ाने पैसे नहीं है, तो जिसने 10-5 करोड़ दिया उसको टिकट दे सकते हैं। परंतु इस क्षेत्र के जनता की मजबूरी नहीं हो सकती। जनता तो उसको वोट देगी जो जनता के सुख दुख में खड़ा रहता है। और समय की मर्यादा है, समय खत्म हो रहा है, पर मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं। यहाँ चौकी प्रभारी एक आदिवासी को दारू पेशाब पिला देता है, झूठे केस में बंद करके मैं के पास। तब बोध सिंह नहीं आता, गौरव नहीं आता। अगर किसी आदिवासी पे अत्याचार होता है, किसी मुसलमान पे अत्याचार होता है, तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। पर अभी जब वोट लेना है तो इनको मुसलमान याद आते हैं कि भैया आप तो कांग्रेस के लोग हो, कांग्रेस को वोट दो। और मुझे शर्म आती है वो लोग जिनको अध्यक्ष बनने का अवसर इसलिए छीन लिया गया क्योंकि वो एक इस्लाम में पैदा हुए थे, वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम किसी मुसलमान क्या पैदा हुए ये उनके कंट्रोल में थोड़ी था। वो तो अच्छा आदमी था, मैं मानता हूँ अच्छा आदमी है, सभी समाजों में स्वीकार था, इसलिए हमने उसका नाम अध्यक्ष के लिए चलाए थे। और आज वही आदमी बेशर्मी की हद पार कर रहा है और गली गली में घूम रहा है कि इनको जिताओ। क्या है भैया? बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो माफी कर देना। और कांग्रेस पार्टी के पार्षद कितने थे कटंगी में? 7 थे, और वो एक निर्दलीय मिला के 8, और कांग्रेस को वोट मिले 5। ये जो अभी ये बताता है ना कि गौरी शंकर केसर बिसेन को लड़ा रहा है, नीरज गिरावत बताता है। मेरे 5 कॉलेज हैं, नदीम भाई को मालूम है। जब मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, मेरी एसडी ये बनाते थे, कई बार पैसे की उधारी कर लेता था। जो गलत तो नहीं बोल रहा हूं जी, पर आज मेरे वो दिन नहीं है, मेरे दिन फिर चुके हैं। मेरे पास 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं, मेरे 5 से ज्यादा स्टाफ के लोग कार से आते हैं। छोटी बहुत आर्थिक हैसियत है मेरी, मेरे कॉलेज की 1 साल की फीस काफी है चुनाव लड़ने के लिए। मुझे किसी के टुकड़ों की जरूरत नहीं है। दूसरों के टुकड़ों पे बोध सिंह चुनाव लड़ रहा है, गौरव पारदी चुनाव लड़ रहा है, केसर भाई बिसेन अपने पसीने की कमाई से चुनाव लड़ रही है, इसलिए जरा झंडे बैनर होल्डिंग कम दी। और ये अपना खुद का सभा ले रहा था, प्रचार कर रहा था। मैं सारे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने इसको समर्थन दिया। ये कांग्रेस का उम्मीदवार ये सभा में क्या बोलता है, भाई महेश तारे ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, मैं महेश तारे का अभिवादन करता हूं। अरे वाह महेश तारे! और इसकी विचारधारा जो खुद कांग्रेस का कैंडिडेट है और
कांग्रेस ने जिसको समर्थन दिया, जिसने कांग्रेस को, उसको ये भाजपा को समर्थन दिया बता रहा है, मतलब इसका डीएनए बदला नहीं है, इसके डीएनए में अभी भी भाजपा है, फिरका परस्ती है, धार्मिक उन्माद है। जिन संस्कारों में ये पला है उसको ये छोड़ नहीं सकता। मैं तो कटंगी नगर के मुसलमानों पे इस बात का फैसला करने का छोड़ता हूं कि भैया ईमान वालों, फैसला करना, सोचना, और जो लोग इनके लिए घूम रहे हैं उनको भी जमीन याद दिलाना। ये किसके लिए घूम रहे हो, समाज को गलत दिशा मत दिखाओ। इसी आशा और विश्वास के साथ कि वार्ड नंबर 8 और 9 में केसरबाई बिसेन 1 नंबर पे रहेगी, मैं आपसे निवेदन करता हूं। ये कटंगी के स्वाभिमान की भी लड़ाई है, कटंगी के मान सम्मान की लड़ाई है। ये पार्टी की विचारधारा को निकाल के एक बात ये सोचना कि आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी में केसरबाई और आशुतोष का घर है। अगर आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो आशुतोष और केसर बिसेन आएंगे, और मुझे आशुतोष और केसर बिसेन को कोई जरूरत पड़ेगी तो आप लोग हमारे लिए दौड़ोगे। हमको इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में मरना है और यही कफन दफन होना है। तो गांव का रिश्ता निभाने की जवाबदारी भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि 17 तारीख को ईवीएम की मशीन समझ जाएगा कोई भी कि यहाँ पे तो भैया ब्लैक बोर्डिंग चल रहा है। 7वें नंबर पे है भाई, डमी ईवीएम को भी घुमा देना। और मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोग न्याय करोगे, न्याय पसंद कौम के लोग हो, न्याय करोगे। और मेरी माँ केसर बिसेन, सारे लोग कहते हैं कि कटंगी क्षेत्र में कांग्रेस केसर बिसेन के कारण जिंदा है। अगर आप भी ऐसा मानते हो कि केसर बिसेन के कारण जिंदा कांग्रेस थी और कांग्रेस पार्टी को जीवित रखने में केसरबाई